अपने आप को प्रूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। 23 साला उज़्मा आसिफ आज सोशल वेलफेयर में BS की तालिबा हैं, लेकिन इन्होंने 7 बरस कबल वो कारनामा सरअंजाम दिया जिसने इन्हें बहुत सी खवातीन के लिए एक मशअले राह बना दिया। इन्होंने 16 बरस की उम्र में अपनी काविशों से एक यतीम खाने की बुनियाद रखी। बेसिकली जब मैंने इसको स्टार्ट किया था बिल्कुल अपनी फैमिली से छुप कर स्टार्ट किया था, किसी को भी आइडिया नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। तो उस टाइम पे जो मेरा साथ दिया था मेरे दोस्तों ने दिया था। देन जो फाइनेंस थे वो अपनी कुछ सेविंग्स थी मेरी, और कुछ जैसे आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सेविंग्स करके रखी होती हैं वो चीज़ें, और अपने फ्रेंड्स से कलेक्शन करके बच्चों के फूड, उनकी एजुकेशन और ये सारी चीज़ें, तो कुल मिला के तकरीबन 1-1.5 लाख के करीब स्टार्ट में मैनेज किया था। उज़्मा एक NGO का हिस्सा थी जहां फलाही काम करते हुए उन्होंने 3 यतीम बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी उठाई, और इस तरह साइबल केयर होम का जन्म हुआ। अब इस शेल्टर होम में बच्चों की तादाद 18 हो चुकी है, और यहाँ पर हर बच्चे की इनफरादी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है। तालीम के साथ साथ इन्हें तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है ताकि वो अपनी सलाहियतों को पहचान सकें। उज़्मा को पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी अंदाज़ा है, इसलिए उनका एक मकसद ये भी है कि यतीम बच्चियों को खुद मुख्तार और बाहिम्मत बनाया जाए। आज ये यतीम खाना सिर्फ एक छत नहीं बल्कि इन बच्चियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ और हौसले की जगह है। जब इस इदारे को शुरू करना था तो उस टाइम पे मुझे कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को रखूँ, यहाँ पर बच्चियों को ना रखूँ। लेकिन क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं घर से बाहर निकल कर ये सारे काम कर रही हूँ, तो क्यों मैं बाकी लड़कियों को पीछे छोड़ूँ। और बच्चियों की अपब्रिंगिंग जो है वो बच्चों से ज़्यादा मुश्किल है। बच्चियों को जिस तरह से केयरफुली देखना पड़ता है, इवन आपको सोसाइटी से उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, और एक आप उनको एम्पावर भी करना चाह रहे हैं और दूसरा आप उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें, ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इस नौजवान खातून ने सिर्फ इन बच्चों की कफालत का बेड़ा नहीं उठाया बल्कि इनकी शख्सियत साजी और शऊर को भी अपनी अव्वलीन तरजीह बनाया है। ख़ास तौर पर वो इन बच्चों को जिनसी तालीम देती हैं, जो हमारे माशरे में अक्सर नज़रअंदाज किया जाने वाला मौजू है। उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि बच्चे भी मौजूद हैं और बच्चियाँ भी मौजूद हैं, तो हम लोग इनको हर चीज़ ये बताते हैं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, आपको कौन टच करे तो आपको अच्छा फ़ील होना चाहिए, कौन टच करे तो आपको बैड फील होना चाहिए। तो इस चीज़ को बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, क्योंकि उनकी जिस तरह से जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं तो उनकी इस चीज़ पे जो है लर्निंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि उनको पता हो कि कौन हमारे लिए अच्छा सोच रहा है या कौन हमारे साथ अच्छा करने वाला है। उज़्मा छोटी सी उम्र में इतने बच्चों की माँ का किरदार अदा करने के बाद इस मुहावरे पर पूरा उतरती हैं कि माएँ सबकी सांची होती हैं। इनका कहना है कि अगर इनको मज़ीद माली अयानत मैसर हो तो वो अपने यतीम खाने में बच्चों की तादाद को बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं। जब मैं इन बच्चों को देखती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर इंसान के ज़िम्मे बहुत सारे काम लगाए हुए हैं और हर किसी की डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं, और इतने सारे बच्चों को जब आप देखते हैं कि आप इनकी माँ बन के इनकी कफ़ालत कर रहे हैं, जब एक माँ जो होती है वो बच्चे को कभी तकलीफ़ के अंदर नहीं देख सकती, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर भी आपके लिए कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। उज़्मा आसिफ यकीनन हर उम्र की ख़वातीन के लिए एक मिसाल है, और इनकी कहानी से ये साबित होता है कि अगर किसी काम के लिए इरादे नेक और हौसला बुलंद हो तो किस्मत की देवी ज़रूर साथ देती है। मोहम्मद अनीक साहिद, DW उर्दू, लाहौर, पाकिस्तान।